हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज दिन 15 है। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाद्विषाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। और हमने कल चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी कल? कोई बताएगा? बताओ अभिषेक, क्या चर्चा की थी कल? भगवत गीता पढ़ी थी कल या कुछ और पढ़ा था, ये बताओ। चर्चा क्या हुई थी लास्ट, मतलब कल? वो तो पिछले से पिछले में था, वही भी बताते रहते हो, आगे बढ़ गया था। हाँ। कल ज्यादा लंबी क्लास नहीं हुई थी, 20 मिनट कुछ हुई होगी। जिसमें एक पॉइंट बहुत हाईलाइट हुआ था, वो हुआ था सतोगुण। सतोगुण का कैसे सतोगुण बढ़ेगा, ये चर्चा की थी। और हमने चर्चा की थी क्या नंबर से नहीं डल रहा। लाइव चल रही है तो लाइव तो अपने आप ही रहती है, उसमें सुनने वाला होना चाहिए ना। जब लाइव चल रही है भगवत गीता तो लाइव यूट्यूब पे तो हो रही है। तो वो तो है ही ऑलरेडी, उसमें उसमें क्या अपलोड करूँ? क्यों? चैनल पे जाओ, उसमें वीडियो में ऑप्शन होता है, शॉर्ट में होता है और लाइव होता है। लाइव पे जाओगे तो खुद ही दिख जाएगा। अभिषेक से पूछ लिया करो। मतलब मेरा कहने का यह है कि सब सीरियल से ही डल रहा है। और तो सतोगुण की वृद्धि बहुत जरूरी है भक्ति के लिए। सतोगुण होगा तो इंसान, व्यक्ति या जीव समझेगा कि मेरा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है। नहीं तो वह स्वेच्छा से कोई कर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि माया द्वारा कराया जा रहा है उस पे कर्म। तीन गुणों, प्रकृति के तीन गुणों के, प्रकृति के दो गुण जो कराते हैं। सतोगुण में तो पता चल जाता है ना क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो प्रकृति गुणों से ही रहे, लेकिन ज्ञान के साथ करता है वो, कि क्या ज्ञान। तो कुल मिला के हमने यही चर्चा की थी कि क्या करना है। पिछले जन्म कुछ, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, यही किया था कि स्वेच्छा के संबंध में बताया था कि स्वेच्छा से तभी कर्म हम कर सकते हैं जब सतोगुण में आते हैं। यानी सतोगुण में ही समझ में आएगा कि हमें मानव जीवन क्यों मिला है,
और मानव में और पशु में क्या भेद है। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि चार चीजें, आहार निद्रा भय मैथुन, चार चीजें पशु भी करते हैं, और चार चीजें शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रहलाद महाराज के उससे। लेकिन हम में क्या, जो बुद्धित्व है ना, हमारा बुद्धित्व वह उच्च स्तर पे है कंपेयर जानवर से। तो उस बुद्धि जो उच्चतर है, उस बुद्धि का लाभ उठाना चाहिए। और लाभ कैसे उठाएंगे? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे या भगवान के लिए कुछ करेंगे तो ही तो लाभ उठा पा रहे हैं ना। मान लो अगर भगवान के लिए आपने कुछ नहीं किया, वही चार चीजों में आप लगे रहे, तो आपने उच्चतर बुद्धि का लाभ उठाया? फिर तो उच्चतर बुद्धि का तो लाभ उठाया नहीं। तो उच्चतर बुद्धि का लाभ उठाने का मतलब है कि हम समझे कि हम जानवर से अलग हैं, और हमें एक भक्ति करने का मतलब वो है, ये फैसिलिटी मिली है, हमें भक्ति करनी चाहिए। वो भक्ति करके इस कलयुग से निकलना चाहिए, क्योंकि कलयुग में अभी भी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसका ही पोता उसका वध कर देता है, और फिर उसको सब लोग पका के खाते हैं। ये वहाँ का फैशन समझ लो, या रूल है वहाँ का। जितने बूढ़े जो होता जा रहा है, उसको काटेंगे खाएंगे। हाँ, ऐसे कोई बताया था, सिटी का नाम मतलब शहर का नाम पता नहीं कौन से देश से, लेकिन ऐसा होता है अभी भी। अब वहां हो रहा है, तो धीरे धीरे हो सकता हो कहीं और भी लागू हो जाए ना। हाँ सही कह रहे हैं, बुढ़े लोगों को तो मर जाना चाहिए ना। और उसी का पोता मारता है, और बड़ा खुशी से बैंड वाज बज रहा है सब, मतलब पार्टी होती है एक तरह, जैसे यहाँ पे शादी होती है तो पार्टी होती है ना, ऐसे ही वहां पे पार्टी होती है। तो मरे मराए को कैसे मारेंगे? जिंदगी तो मारेंगे। तो ये चीज हमें समझनी है। और लास्ट में हमने ये शब्द पढ़ा था, दिव्य है। अर्थात दिव्य मतलब चेतन जो है, अर्थात पदार्थ से प्रकट नहीं होती। चेतना कभी भी पदार्थ से प्रकट नहीं होती, ये हमने लास्ट पढ़ा था। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। यानी परम चेतन, परम चेतन ईश्वर जीव से इस प्रकार में समान है, भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। यहां तक पढ़ा था, इसके आगे हम पढ़ेंगे। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना विशेष परिस्थितियों में पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। तो ये भ्रामक है, मतलब ये बकवास है कि कोई ये बोले कि पदार्थ से चेतना उत्पन्न होती है। तो जब कोई जीव मर जाता है तो उसको जिंदा कर लो चेतना डाल के, या आप मनुष्य बना लो, क्योंकि उसमें चेतना ही तो डालनी ना। मैन तो चेतना होती, चेतना गई तो शरीर मृत हो जाता है। तो इसको भगवत गीता में खंडन करते हैं भगवान, कि इस जगत में असुर जो लोग हैं, असुर लोग क्या कहते हैं कि इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है, यह जगत अपने आप आ गया, अपने आप आ गया जगत, ऐसा बोलते हैं। केवल काम इच्छा की वजह से ये आ गया है, काम इच्छा की वजह से जगत आ गया है, और कुछ आपस में ऐसी रिएक्शन हुआ और ये जगत आ गया बस। और गीता में ऐसे लोगों को असुर कहा जा रहा है। तो भगवान के टाइम पे भी ऐसे असुर लोग थे कि तब ऐसा बोलते थे, और फिर भगवान ने खंडन किया। भगवत गीता में एक श्लोक है, श्लोक याद नहीं आ रहा है, पर हिंदी उसकी वही है। वो कहते हैं ना कि इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है, जगत अपने आप आ गया है, काम इच्छा के कारण आ गया है जगत, इस तरीके से बोलते हैं। तो उनको भगवान क्या बोल रहे हैं? असुर है। तो यहाँ पे जो ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, प्रकृति अपने आप चल रही है, भगवान है नहीं, तो वो कौन है? असुर है वो। तो उनसे बोल देना चाहिए आप असुर हैं। जैसे कि मेरे सर तो ये लेक्चर कभी सुनेंगे नहीं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एक बड़े सर और आ गए थे, या कह सकते हैं एक छोटे असुर, एक बड़ा असुर और आ गया था। अब दोनों में चर्चा हो रही थी, अरे कुछ नहीं होता है कर्म वर्म, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, ये सब एक मतलब बना लिया है मनुष्य ने कि देखो इसके साथ गलत हो रहा है, पिछले जन्म से करके आया। अरे देखा आपने पिछले जन्म में आप क्या थे? नहीं ना, फिर अरे अभी का जीवन सही है ना। तो कह रहा हाँ सही कह रहे हो, मुझे इतना पता है कि मैंने इस जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, और देखो मेरे सामने एक लड़का रहता है, वो इस जीवन में बिल्कुल बुरा नहीं किया, फिर भी उसको बुरा हो रहा है। तो लेकिन इस जीवन में तो अच्छा कर रहा है ना। तो पिछला कुछ नहीं होता, सब कुछ है, यही होता, बस इस जन्म में सही करो। और जबकि राधे राधे बोलते हैं, उनकी वाइफ इस्कॉन से जुड़ी हुई है, भागवतम कराते हैं, और फिर भी क्या है कि पिछला जन्म जन्म कुछ नहीं होता।
और दूसरे सपोर्टर भी हैं, वो भी कह रहे हैं हाँ सही कह रहे हैं। तो अरे मैं बीच में कुछ नहीं बोलता, कहते हैं ना कि मूर्खों से संभाषण नहीं करना चाहिए, कहने मतलब ये है कि उन्हें ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो कुछ और बोल देंगे तो अपराध हम पे पड़ेगा, है ना। अभी तक तो चलो मोदी मोदी के बारे में बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं उनकी, अच्छा है, मोदी के गुण बढ़ रहे हैं, इनके गुण घट रहे हैं, ये तो अच्छा है। एक तरीके से दोस्त हैं ये मोदी के, लेकिन इन्हें लगता है कि हम दोस्त नहीं है, कि निंदा करेंगे तो सामने वाले का क्या है, गुण बढ़ते हैं, और उसके जो अवगुण होंगे वो इनमें ट्रांसफर होंगे, ये इनको नहीं पता, या पता होगा तो भी कंट्रोल नहीं है। उस दिन बोल रहे थे कि मैं बाहर से कुछ नहीं खाऊंगा, बीमार हो गया, आज ही बिस्कुट का पैकेट बाहर से मंगा लिया, और कह रहा है खाओ खाओ खाओ। अरे कुक तो बाहर से ही हुआ है ना, बिस्कुट का पैकेट भी तो बाहर ही कुकिंग होता है ना, कुक बन होके ही तो बनता है ना। तो इस तरीके से, और आज एक और हैं जो कि बीमार थे, हॉस्पिटलाइज हो गए थे, उन्हें भी दे रहा है कि लो बिस्कुट खाओ, और कह रहे हैं मांस कम खाना, मांस थोड़ा, नॉनवेज थोड़ा कम खाना भी। ये नहीं बोल रहा कि नॉनवेज खाओ ही मत, खाना ही नहीं चाहिए, उसी की वजह से हुए हो, ये नहीं प्रेरणा देंगे। अभी कम खाना, अभी बीमार हो ना तभी कम खाना, बाद में ज्यादा खाना। तो इंस्पेक्शन हो गया था उसे, कुछ हॉस्पिटल में भर्ती था 3-4 दिन, अब्बास करके एक हैं हमारे ऑफिस में। तो मैं मतलब मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन वही है कि सब अच्छे हैं, अगर मैंने आदतें अपनी अच्छी कर ले, मतलब नॉनवेज वगैरह ईटिंग वगैरह बंद करते हैं तो अच्छे इंसान है सब। लेकिन वही है कि इंसान बुरा नहीं होता, जो इंसान के जो कर्म होते हैं, इंसान जो कर रहा है वह बुरा होता है, यानी कर्तापन उसका बुरा होता है। तो इसीलिए ऐसे लोग, असुर लोग हैं इस जगत में, जो बोलते हैं भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है, जिस प्रकार रंगीन कांच से परिवर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना पदार्थ से प्रभावित नहीं होती है। किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। दो बार आ गया। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षण प्रकृति, जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते, जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है, परंतु चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। कुछ समझ में आया इसमें? कुछ समझ में आया? हाँ, भगवान की चेतना दूषित नहीं होती, पर हमारी चेतना दूषित कैसे है? चेतना तो दिव्य है, दूषित कैसे है वही समझा रहे हैं, देखो समझो। एक सफेद बल्ब लो, वो दिख रहा है सामने उधर, एक सफेद बल्ब लो, अब उसके ऊपर हरी कलर की पन्नी लगा दो, तो प्रकाश कैसा आएगा? लेकिन चेतना तो उसकी सही है ना अंदर, वो अपना प्रकाश क्या वाइट ही तो दे रही है ना, लेकिन पन्नी लगने के कारण हरा प्रकाश बाहर आ रहा है, लेकिन अंदर से वो तो वाइट ही दे रही है। यानी क्या चेतना भौतिक से लिप्त हुई? नहीं हुई ना, चेतना तो चेतना है, लेकिन आवरण ऐसा आ गया ऊपर कि अब हरा प्रकाश दे रही है। समझ में आया कुछ? तो हरा दिखेगा। तो जीव की चेतना एक प्रकाश की एक प्रकाश की तरह है। जीव की चेतना एक प्रकाश मतलब उजाला की तरह है। वह प्रकाश कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? स्वयं आत्मा से। आत्मा से ही तो चेतना आती है, तो एक प्रकाश की तरह उसकी चेतना है, और वो चेतना कहाँ से आ रही है? आत्मा से। लेकिन वह प्रकाश एक छलनी की तरह छन करके आ रहा है। छन छानते ना, छन के बाहर आ रहा है, तो छलनी की तरह छन के आ रहा है। और छलनी क्या है? प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति के 3 गुण की छलनी से हम मतलब छलकर प्रकाशित हो रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण से छन के हम प्रकाशित हो रहे हैं। दूसरी तरफ समझो, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल प्रकाश का, कि हमारी चेतना कैसे छलनी से छन रही है प्रकृति के 3 गुणों के। छलनी क्या है? प्रकृति के 3 गुण। दूसरी तरफ समझो, हमारे हृदय में जहां जीव बैठा रहता है, मतलब जहां पे जीव बैठा रहता है, उसमें प्रकृति के गुणों का एक्सपेंशन होता है, मतलब गुणों का, प्रकृति का एक्सपेंशन होता है। कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण। एक ही स्थिति में नहीं रहते, ये बदलते रहते हैं, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण, कभी तमोगुण। तो चेतना तो दिव्य है, सब है, लेकिन कभी कभी काम इच्छा बहुत दम सताती है, या कभी कभी मन भटकता है,
और कभी कभी बड़ा उत्तेजित हो जाते हैं हम, यानी रजोगुण का प्रभाव आ रहा है ना, क्योंकि हमारे हृदय में जो चेतना है उसमें क्या हो, प्रकृति के 3 गुण है ना, वो उसमें एक्सपेंशन हो जाते हैं। तो कभी कभी लगता है अरे हम तो बहुत बड़े भक्त बन गए, बहुत अच्छा जप हुआ, है ना, एकदम सतोगुण। और कभी कभी तो लगता है बस बिस्तर हो और सो जाओ, तमोगुण। समझे, तमोगुण। और कभी कभी बिस्तर पे लेटने का मन कर रहा है, तो ये गुणों की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? चेतना तो दिव्य है सब कुछ, ऐसा हमारी चेतना के साथ होता है, भगवान के साथ बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, भगवान भौतिक मटेरियल से प्रभावित नहीं होते, हम प्रभावित हो रहे हैं, यानी चेतना सही है, लेकिन ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इसकी वजह से हमारा क्या है, एक्सपेंड कर देती है चेतना। मतलब अब रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ऐसा होता रहता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रकाश का उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। नीला, पीला, लाल। नीला मतलब तमोगुण, पीला मतलब सतोगुण, और लाल मतलब रजोगुण। तो जैसे जैसा बल्ब के नीचे पन्नी लगा दी, वैसे वैसे होता रहता है। तो इसी प्रकार से हमारी चेतना जो प्रकाश है, वो छलनी की तरह छन के आ रही है, यानी कभी रजोगुण से छन के आ रही है, कभी रजोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं हम, कभी सतोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, कभी तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इस तरह में समझ, तो हमारी चेतना को ये दूषित कर रहे हैं, और फिर ये हमारी चेतना क्या है, और दूषित करते जा रहे हैं ये प्रकृति के 3 गुण। तो हमें क्या करना है, अपनी चेतना से इन गुणों को हटाना है, यानी उस पन्नी को हटाना है बल्ब से। जैसे हटा देंगे तो व्हाइट प्रकाश आ जाएगा, एज इट इज जैसा है वैसा आएगा। तो कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे प्रकृति 3 गुणों को, तीन प्रकृति के 3 गुणों के ये प्रकाश को कैसे हटाएंगे? हाँ, भक्ति करके, मतलब सीधा सीधा भक्ति में मतलब जपा, सुबह जगना, मंगलाचरण करना, प्रसाद पाना, है ना, सेवा करना, ये सब चीजें। तो अपने चित्त से, और पूरी तरह हम गुणातीत कब हो पाते हैं, जब भाव के लेवल पे आते हैं। भाव सुना है ना, पहले रुचि आती है ना, रुचि निष्ठा है ना। तो पहले, सबसे पहले क्या आता है, अनर्थ निवृत्ति, नहीं अनर्थ निवृत्ति नहीं, श्रद्धा, फिर साधु संग होता है, फिर अनर्थ निवृत्ति आती है, और फिर निष्ठा, फिर रुचि, भाव, ऐसे करके आते हैं लेवल से। तो ये प्रकृति 3 गुण जो छलनी की तरह छान रहे हैं, ये कब हटते हैं, जब भाव के लेवल पे जाते हैं, तब पूरी तरह से प्रकृति गुण हट जाते हैं। अब आप गुणातीत हो गए, प्रकृति के 3 गुण से परे। अपने चित्त अपने चित्त को इन गुणों के प्रभाव को दूर करना है, और ये शिक्षा भगवान दे रहे हैं। एक आता है ना, मैं आसक्त मना पारता ब्रह्म भुआय कल्पते, जो लास्ट में है, जब ब्रह्मभूत की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से, तो अव्यचारिणी करके है, अव्यचारिणी भक्ति करनी है। अव्यचारिणी मतलब कि सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण के बारे में सोचना है, साध्य साधन सब भक्ति है, कोई उसमें दोष नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, कहाँ पे थे हम? आगे 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 कैसे आ गए? हाँ, हम यहाँ पे थे, भौतिक कलमश से दूषित है। ठीक। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। यानी भगवत गीता क्या उद्देश्य देती है, हमको भगवत गीता में क्या बताया गया है, कि हम ऐसी कलुषित, जो हमारी चेतना गंदी है, उसको हम कैसे स्वच्छ करें, और स्वच्छ होगी तो मतलब कैसे शुद्ध करें उस चेतना को। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, हृदय को शुद्ध करना। लेकिन हमने सुना था सबसे बड़ी प्राथमिकता 16 माला है। हृदय शुद्ध करना प्राथमिकता है ना, तो हृदय शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 माला। तो 16 माला आ गया ना पहले। 16 मतलब सारी चीजें, 16 माला। मान लो सुबह उठना, माला करना, तिलक लगाना, तुलसी पूजा करना, मंगल आरती करना, भजन और वो अ, कीर्तन कीर्तन करना, और लेक्चर सुनना, ये सब चीजें उद्देश्य है कि इन सब से हृदय शुद्ध हो। इसीलिए तो कर रहे हैं ना सारा कुछ। सारा कुछ जो ताम झाम बताया जा रहा है, क्यों बता रहे हैं? हृदय शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध होगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हृदय भी गंदा है। आगे देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे, और इससे हम सुखी हो सकेंगे। समझे? जब हमारी शुद्ध चेतना हो जाएगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो हमारे सारे कार्य कैसे होंगे, भगवान के इच्छा अनुसार, यानी जो भगवान शास्त्र में बोल रहा है, एज पर शास्त्र के हिसाब से हमारी लाइफ चलेगी। और हम दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम इस जगत को भोगना चाहते हैं।
इसलिए दुखी है ना। तो भोग करने के कारण हम, क्योंकि भोग करने की इच्छा है इसलिए हम दुखी हैं। अगर हमारी चेतना शुद्ध हुई हुई है तो उसका क्या प्रभाव होगा, हमारे कर्म ईश्वर की इच्छा के अनुसार होने लगेंगे। तो अब अगर हमें ये मीटर नापना है कि हमारा हृदय कितना शुद्ध हुआ है, तो इससे पता चल जाएगा आपके कार्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार कितने हो रहे हैं। अगर हमारे हर कार्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो यानी हमारा हृदय शुद्ध है। और हृदय शुद्ध नहीं है तो फिर भोग करेंगे। जैसे कि बाहर गए और एक पिज्जा खा गए, और बोला ये भगवान की इच्छा के अनुसार है, भगवान ने प्रेरणा दी थी अंदर से, इसलिए मैंने पिज्जा खाया। फिर क्या बोलेंगे आप? भगवान ने भगवत गीता में 3:13 में पहले ही बता दिया कि मेरी इच्छा क्या है। भगवान क्या बोल रहे हैं? ऑफर्ड, मुझे भोग लगा के खाओ, ये बोल रहे हैं ना। तो भगवान की क्या इच्छा है? ये। और जो मुझे भोग लगा के नहीं खाएगा वो पाप खाएगा, और जो भोग लगा के खाएगा वो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं है, भगवान ने साफ साफ भगवत गीता में बता रखा है कि मेरी इच्छा क्या है। तो उसी इच्छा के अनुसार अगर हम कार्य कर रहे हैं तो यानी हृदय शुद्ध है हमारा, और जब हृदय शुद्ध होगा तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो भगवान की इच्छा के हिसाब से में कार्य करना है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देना चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। और परिष्कृत कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। बस ये लास्ट पॉइंट समझ लो। इसमें कह रहे हैं कि हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और परिष्कृत परिष्कृत कर्म भक्ति कहलाते हैं। मतलब सारे कार्य हमें बंद नहीं करने हैं, अपितु हमें कर्मों को शुद्ध करना है। तो इसको समझो ध्यान से, देखो। तो हमें भक्ति परक कर्म करने चाहिए। भक्ति परक कर्म कौन से कर्म करने चाहिए? भक्ति परक कर्म। अब भक्ति परक कर्म क्या होते हैं? यानी भक्ति करनी चाहिए और भक्ति परक कर्म करने चाहिए, दोनों चीजें ये। जैसे मान लो भागवत धर्म क्या है, जो भागवत धर्म है वो क्या कहता है? लौकिक हो या वैदिक हो, जो भी कार्य हम अगर भगवान को समर्पित कर रहे हैं, ये भागवत धर्म बताता है। अब आप रोज स्नान करते हैं, क्यों? मंगल आरती जाना है। क्यों स्नान कर रहे हैं? मंगल आरती जाना है। और यहाँ क्या होता है, व्यक्ति नहाता है, अच्छा कपड़ा पहनता है, शैम्पू लगाता है, हेयर बनाता है, किस लिए? व्यापार करना है। जॉब पे जाना है, व्यापार करना है, व्यापार के लिए। और जब यही कार्य भक्ति के लिए होते हैं तो ये कार्य भी भक्ति हो जाते हैं। यानी सुबह नहाना, अच्छे कपड़े पहनना, शैम्पू लगाना, बाल काटना, कहाँ? मंदिर जाना है सेवा करने के लिए। तो ये सारे कार्य क्या हो गए? भक्ति परक कार्य, भक्ति परक कार्य हो गए। लेकिन अगर वह सब कुछ सज रहा है, सब कुछ कर रहा है, किसके लिए? व्यापार के लिए, तो वह कर्म हो गया उसके लिए। तो इसीलिए यहाँ पे रूपा जी कह रहे हैं कि कोई भी कर्म बंद नहीं करना है, उसको कर्मों को शुद्ध करना है। अब सामान्यतः लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे ये क्या ये तो ये हम जैसा हम कर रहे हैं वैसे ये भी नहाते हैं, हम भी नहाते हैं। देखने में तो सिंपलिसिटी वैसे ही कार्य लगेंगे जैसे और लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके कार्य उसको बांधने वाले हैं और आपके कार्य मुक्त करने वाले हैं। क्योंकि जब हम भक्ति परक कोई कार्य करते हैं, मतलब भक्ति के लिए कार्य करते हैं, तो वह भक्ति हो जाता है अपने आप। यानी मंगल आरती के लिए नहाना, तो ये जो नहाना प्रोसेस है ये भक्ति ही है। और एक नहा रहा है व्यापार के लिए, तो वह भक्ति नहीं है, वो कर्म है उसका। कर्म के हिसाब से मतलब जो भी है, वैसे लौकिक कर्म जो भी कर रहा है उसके हिसाब से करेगा। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि और जब यही कार्य भक्ति के लिए होते हैं तो ये भक्ति परक कार्य हो जाते हैं। तो कुछ छोड़ना नहीं है। सोचो कितना सहज बना दिया है भक्ति। छोड़ना तो है नहीं। मान लो कि हम आज से 3-4 साल पहले भी तो नहाते थे, सब कुछ करते थे, और अभी भी सब कुछ वही कर रहे हैं, लेकिन अब भक्ति वाले कार्य हो गए, पहले भक्ति वाले कार्य नहीं हो रहे थे। अरे तो ड्यूटी का मुख्य कर्तव्य तो यही है ना, जो लक्ष्मी आएगी भगवान को देंगे, और भगवान की सेवा करेंगे उस लक्ष्मी से। और क्या यही तो करेंगे। फोन लिया है तो ये देखो वेब कैमरे की तरह कार्य कर रहा है ना, यानी भगवान की सेवा में फोन लगा है ना। लैपटॉप लिया तो भगवान की सेवा में लगा है ना, ये लिया तो भगवान की सेवा में लगा है, कूलर भगवान की सेवा में लगा है ना, हवा आ रही है आप लोगों को, तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा है ना। लेकिन अगर मैं इसी फोन से भगवान की सेवा में ना लगाऊं, अपना व्हाट्सअप चलाऊं, अपने चीजें करूं, तो फिर ये मटेरियल हो गया और भोग कर रहा हूं मैं एक तरह से इसका, अभी यूज कर रहा हूँ इसका। तो ये चीज है। और इसको भाई लोग भौतिक कार्य मानते हैं, मतलब हम जो कर रहे हैं उसको भाई भौतिक कार्य मानते हैं। जैसे कि हम अगर गीता वितरण करने गए, वो लोग, बहुत से लोग बोलते हैं कितना कमीशन मिल रहा है आपको, कितना कमा लेते हो आप। तो वो समझ ही नहीं पा रहे भक्ति परक कार्य है। तो उनसे बोलो
कि इस जगत में सबसे कठिन बेचना भगवत गीता ही है। जो कमीशन मुझे मिलता है मैं आपको दूंगा, आप बेच के दिखाओ। आपको लगता है ना मैं कमीशन ले रहा हूँ ना, ये भगवत गीता आपका मुंह काला पड़ जाएगा, आपको खड़े रहो कोई नहीं लेगा, मुंह काला पड़ जाएगा, बड़ा हार्ड है, गिड़गिड़ाना पड़ता है ना, पीछे पड़ना पड़ता है, तब जाके हो पाता है। तो ये सब चीजें हैं। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो भक्ति पर कर्म है, मतलब हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, भक्ति हमारी बढ़े, और सेवा भक्ति, तो भक्ति पर कार्य वो कहलाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु एक कलुषित कलुषित नहीं होते। लग रहा है कि सामान्य कर्म कर रहे हैं, नहा रहे हैं धो रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये भौतिक उससे कलुषित नहीं होते। ठीक है, तो इसके बाद हम कब पढ़ेंगे, कल। क्लास थोड़ा लेट करेंगे क्योंकि उसमें कभी कभी लेट हो जाता है, 8:35 40 कहने मतलब ये है कि जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, जो नाम चल रहा है हरि नाम 7 दिन तक चलेगी, तो वो जैसे ही खत्म होगी हम वैसे ही क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मिनिमम मतलब 8:40 तक तो स्टार्ट हो जाएगी, हम ज़्यादा नहीं 20 मिनट ही करेंगे, 9 बजे तक समाप्त कर देंगे। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।